कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणताखिलशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं भगवद गीता के 12 अध्याय को आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो भगवद गीता के जो 12 अध्याय है उसमें हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, हे माधव, आप मुझे कृपा करके ये बताइए, भक्ति योग और ज्ञान योग के अंदर कौन सी सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी उत्तम है और कौन सी सरल है। तो प्रभु कहते हैं जो ज्ञान योग होते हैं ना, वो अत्यंत तो कठिन है हे अर्जुन, और जो भक्ति योग है ना, ये अत्यंत तो सरल है। तो तुम ये भक्ति योग को अपना सकते हो, और जो साधारण इंसान है ना, वो भी भक्ति योग को अपना सकता है, क्योंकि भक्ति योग के माध्यम से हम जल्दी खुश हो जाते हैं, है ना। साधारण इंसान भक्ति करके हम तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप ज्ञान योग को अपना नहीं सकते, ध्यान योग को अपना नहीं सकते, तो ये भक्ति योग को अपना के मुझ तक तुम पहुंच सकते हो। तो प्रभु ऐसे अर्जुन को समझाते हैं। तो हम सब भी ऐसे ही भक्ति करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। परम पिता, परम पुरुष, मेरे कान्हा, मेरे माधव तक हम सब पहुंच सकते हैं, है ना। तो भक्ति मतलब हम भगवान को पूजा करते, ये भी एक भक्ति है। भगवान को पुष्प, तुलसी पत्र समर्पण करते, भगवान की कोई भी फल समर्पण करते, ये सब भक्ति का एक माध्यम है, छोटा छोटा माध्यम है। हाँ, हम भगवान को दर्शन करने जाते, ये भी एक भक्ति है। हाँ, तो भगवान कहते हैं जो भक्त अपना तन मन धन सब उत्सर्ग करके मुझे समर्पित करते हैं, मैं उस भक्तों को सारी पीड़ा, सारी दुख दर्द में उसको हर लेता हूँ। तो प्रभु इतना प्यारा है मेरे प्रभु। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, कोई भी व्यक्ति अपना सर्वस्व मुझे अर्पण करते हैं, तो मैं उस भक्ति को सद्गुण, हाँ, उसके ऊपर जो भी है बला है सब मैं निकाल देता हूँ, और उसके अंदर मैं सद्गुण को प्रदान करता हूँ। प्रभु कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को अवलंबन करते, क्योंकि सब मानव को मैं संसार में इसलिए भेजती हूँ भक्ति करे, मुझ तक फंस सके। लेकिन मानव क्या करते, संसार में आकर भगवान को ही भूल जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर माया देवी का प्रभाव होता है ना। तो उसे संसार में आकर अपना पुत्र, पति है, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार में अंदर ही भूल मिल जाते हैं। अब परम पिता परमेश्वर इस संसार में भेजा, उसे ही भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि मानव जन्म तो बार बार नहीं मिलता। मानव जन्म तो 84 लाख जनी के बाद, 84 जनी काटने के बाद हमें मानव जन्म मिलता है। तो मानव जन्म थोड़ी ना बार बार मिलेगा। और इस मानव जन्म, मानव तन को मिलने के बाद अगर हम भगवान तक पहुंचने का कोशिश ना करें तो कौन सी जन्म भी करेंगे, है बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम से अर्जुन को समझाते हैं, बोलते हैं, ये जो पशु पक्षी के जोनी, इस जोनी में, कोई भी जोनी में देखो, भगवान को भक्ति नहीं कर सकते। एकमात्र ये मानव जोनी में, मानव तन में हम भगवान को भक्ति कर सकते। तो क्यों हम हमारे मानव जन्म को धन्य ना करूं, हाँ, हम मानव जन्म को सफल ना करूं, हाँ। तो क्योंकि क्या पता अगली जोनी हमें मानव जोनी मिलेगा, मानव तन मिलेगा, हो सकता है हमें मानव जन्म नहीं मिला, कोई और जन्म मिला, तो उस जन्म में तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे ना, भगवान को देख भी नहीं सकेंगे, भगवान का मंदिर का दर्शन नहीं कर पाएंगे, हाँ, कैसे करेंगे। तो इस मानव जन्म हमें मिला है फ्रेंड्स भक्ति करने के लिए। तो भक्ति करो, भक्ति के राह को चुनो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में भक्ति योग के बारे में इसीलिए बताया जी, भक्ति करो, भक्ति करने के हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ऐसे मेरे वीडियो तो ज़्यादा इंसान देखता नहीं है, लेकिन
जो दो चार इंसान देखते हो, अगर तो आप लोगों के अंदर मेरी बात थोड़ा सा भी प्रभाव फैले तो आप सब अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया करो, क्योंकि मेरे वीडियो ज़्यादा इंसान देखता भी नहीं है। कैसे क्यों नहीं देखते मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान का भक्ति हमारे भगवान तक पहुँचने का एक छोटा एक रास्ता है, एक साधन है। तो हम अगर ज्ञान के रास्ता पे नहीं अपना सकते, हाँ ध्यान के रास्ता अपना नहीं सकते, तो भक्ति की रास्ता आप अपना सकते हैं ना। और भक्ति करोगे तभी ना ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान भगवान के बारे में जानने का इच्छा होगा, हाँ भगवान के बारे में जानने का इच्छा जब होगा तब आप ना हमारे जो धर्म ग्रंथ है उससे दूर नहीं रह पाओगे। आपको भगवान श्री कृष्ण को जानने की इच्छा तीव्र हो जाएगा और तब अपना सारी धर्म ग्रंथ को खरीद के अपने घर में रखोगे और पढ़ोगे, रीड करोगे, भगवान के बारे में जानोगे। और एक बार जब भगवान के बारे में सब कुछ जान जाओगे ना फ्रेंड्स, तब भगवान से दूर नहीं रह पाओगे। आपको ना आपके अंदर ना वैराग्य आ जाएगा। आपको ऐसे ही लगेगा कि क्या ऐसा संसार छोड़ दूँ, सारे संसार को त्याग करके हम भगवान के शरण में, भगवान की तप करने के लिए, भगवान को ध्यान लगाने के लिए हम इस संसार छोड़ के चले जाए। लेकिन हम ये नहीं कहते आप संसार छोड़ के चले जाओ। आप संसार में रहते हुए अपना कर्तव्य करो, लेकिन भगवान को भी प्रेम करो। जैसे अपने माता पिता, भाई बहन, पुत्र पोती सबके साथ प्रेम करते हो, पत्नी के साथ प्रेम करते हो, हाँ पुत्रों के साथ प्रेम करते हो, अपने कन्या सबके साथ, है ना। ऐसे भगवान को अपना लो अपने संसार में। हम जानते हैं आप सब भगवान को प्रेम करते हो, लेकिन भक्ति के राहों को भी अवलंबन करो। भक्ति का रास्ता भी आप लोग अपनाओ। भक्ति करोगे तब भगवान तक पहुँच सकते हो। भगवान तक पहुँचने के लिए हम साधारण इंसान के बस एकमात्र रास्ता है भक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे ही प्रेम से हैं अर्जुन को समझाया, तो मैं भी एक छोटा सा कोशिश किया। तो हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।